साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा का हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे हम पहले 12 सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। इस प्रैक्टिस सेट का जो हम करेंगे, इनका लेवल जो है कुछ थोड़ा सा हाई होगा पहले की अपेक्षा। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनका लेवल थोड़ा सा हाई करते जाएंगे। इससे पहले हम सिविक्स के कर चुके हैं 12 सेट, ज्योग्राफी कर चुके हैं 10 सेट। आज हमारा ये 14वां सेट होगा। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस में घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 2 3 1। यहाँ पे आपको सूची ज्ञात करनी है, सम्मिलित करना है। तो WH मोरलैंड जो होंगे वो हो जाएंगे आपके अग्रेरियन सिस्टम ऑफ ये आपका ये चल नहीं रहा, ये हो गया आपका ये अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया। इरफान हबीब जो होंगे वो द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। RP त्रिपाठी जो होंगे वो आपका हो जाएगा राइज एंड फॉल, सामने से ही। और जो बच गया वो आपका हो जाएगा नीलकंठ शास्त्री। इस तरह से इसका भी आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर से आपको यहाँ मैच करना है। जुथिन एम ब्राउन, ये हो जाएगा आपका गांधी प्रिजनर ऑफ होप। मुस्तरील हसन, ये आपका हो जाएगा सेकंड का इंडियाज पार्टीशन मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट है डेविड ए लॉ। डेविड ए लॉ हो जाएंगे द ब्रिटेन इंडियन ऑफ एम्यूनिटी। और दी रेमंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बच गया। ये आपका हो जाएगा यहाँ द फेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस तरह से इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा हल्का सा टफ होगा ये। राग कल्पद्रुम का लेखक कौन था? तो ये हो जाएगा कृष्णनंद व्यास। निम्नलिखित में से कौन सी आसन समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा? तो ये समस्या रही वो थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिकता एवं शरणार्थी समस्या। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरित की अंतिम तारीख तय की थी। ये की गई थी जून 1948 में। यानी कि लॉर्ड वेवल 1944 ईस्वी में भारत आए और 1947 ईस्वी तक रहे। इसी समय 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेट एटली लेबर पार्टी के थे। ये ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, स्तर नहीं उठाते। कथन किसका था? ये कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। नेहरू भारत पर पूर्ण रूप छाए हुए थे जैसे डी गॉल फ्रांस पर। यह कथन किसका है? यह कथन था पर्सिवल स्पीयर का। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम सजाइए। अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 4 अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, युगांतर पार्टी और गदर पार्टी। खुदाई खिदमतगारों का नेता कौन था? आप सभी जानते हैं।
सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। कब भारतीय समवाय दल की स्थापना हुई? ये 1924 में। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासड़ा साल्ट वर्क्स का सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ये था बेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासड़ा नमक कारखाने पर सत्याग्रह सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। इनके साथ गांधी जी के पुत्र मणिलाल भी थे। यहाँ सत्याग्रहियों पर हुए पुलिस अत्याचार का विस्तृत ब्यौरा यहाँ उपस्थित अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने दिया था। यहाँ से आपको फिर से ये मैच करना है। B.S. श्रीनिवास शास्त्री, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, B.D. सावरकर, हिंदू महासभा, स्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी, B.T. रणदेव, कम्युनिस्ट पार्टी। इस तरह से जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के नेतृत्व में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? ये थे केसी दास गुप्ता, सैयद हुसैन बिलगामी। सन 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी 35%। कल्पना दत्त का संबंध था इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज्य पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया? यह क्या था? मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस में। 1923 के विधानसभा परिषद में स्वराज्य पार्टी ने मध्य प्रांत में बहुमत हासिल किया। 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें पर इनकी जीत हुई थी। कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? ये आपका है बारदौली सत्याग्रह। यानी कि हाली पद्धति, कोई ये क्वेश्चन आ चुका है। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूर में संबंधित है। इस पद्धति में अंतर्गत बारदौली क्षेत्र में कपिल राज या कपिराज जनजाति के लोगों, उच्च जातीय को यहाँ पुश्तैनी मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था। कपिराज को गांधी जी ने रानी पराज बनवासी की उपाधि दी थी उस समय। बंगाल के बटाईदार किसानों का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों की फसल का भाग अदा नहीं करेंगे। कितना? 1/2। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु क्लीमेंसी विश्लेषण से संबंध किया जाता है? ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। धरासड़ा नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता के व्रत विवरण प्रदान किया था? अभी बताया था ये बेब मिलर। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 57 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? यह किया डिज़रायली ने। तुहफत उल मुहिउद्दीन राम मोहन राय द्वारा लिखित एक लेख है मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख। J.E.D. बैथून गहरे ढंग से जुड़े हुए थे स्त्री शिक्षा से। 19वीं सदी के उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? ये होया आपका दयानंद सरस्वती। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ये कहा गया सर सैयद अहमद खां द्वारा। फिर से आपको यहाँ मेल करना है। ये रहनुमाई माजिद्यान सभा, बम्बई, दारुल उलूम देवबंद, नदवा उल उलेमा, लखनऊ, मॉमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, अलीगढ़। इस तरह से आपका यहाँ बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बल्लवाचार के अनुयायियों में
ने 1862 से 63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइवल केस दायर किया था? कृष्णदास मूलजी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रांत और कांग्रेस प्रधानमंत्री 1937 चुनावों के बाद सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा कृष्णचंद्र देव। यानी कि बम्बई का आपका सही है, ये भी सही है, मध्य प्रांत में ये भी सही है, उड़ीसा में बीएन दास थे, बिहार में श्री कृष्ण चन्ना थे, संयुक्त प्रांत में गोविंद बल पंत। इंडियन होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी गठन भारत के बाहर किसने किया था? ये कहता है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। सन 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को कहते हैं मंदगामी अवस्थान। फिर से आपको यह मिलान करना है। तो यहाँ जो आपका आंसर जो बैठेगा वो बैठेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ये की गई थी मदन मोहन मालवीय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नायक ताना भगत। ये थे जतरा भगत थे, ताना भगत नहीं थे। फिर से आपको यहाँ मिलान करना है। आरसी मजूमदार राष्ट्रवादी, ज्ञानेंद्र पांडे सबाल्टर्न, AR देसाई वामपंथी, WW हंटर उपनिवेशवादी। इस तरह से आपका जो आंसर आप देख ही पा रहे होंगे हो जाएगा 1 2 3 4। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के तहत अपने वाणिज्य कार्य छोड़े? 1833 का चार्टर एक्ट। द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा ये किया गया था। 1879 में सुरेंद्र बनर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। किस विधानसभा में सर्वप्रथम अनुसूचित जनजातियों शब्द प्रयुक्त किया गया है? यह किया गया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? ये किया था कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? सी, दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत को संसद में प्रस्तुत किया। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्न में से संधियों पर विचार कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 2 1। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दुगना भत्ता दिया गया था? मीर जाफर द्वारा। इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? बेलेजली।
स्वतंत्रोत्तर भारत की तटस्थता की नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी? जॉन फोस्टर डलेस ने। सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने दिया था? ये दिया गया लॉर्ड मैकडोनाल्ड। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी दलितों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए निर्णय दिया गया, जिस सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड कैसे कहा जाता है। फिर से आपको यहाँ सूची बनानी है। अब्दुलसमद, ये हो जाएगा आपका सीरी कलम, अबुल हसन, नादिर उल अस्त्र, कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, जरीन कलम, उस्ताद मंजूर, नादिर उज्जमा। इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा डी। फिर से आपको मिलान करना है। होशंगाबाद नर्मदा नदी, हम्फी तुंगभद्रा नदी, श्रीरंगपट्टम कावेरी, हैदराबाद मूसी। तो इसका आंसर भी सीधा सीधा बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 करके हो जाएगा डी। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर है 39:41 का। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 50 का डी, पैवाकी राजस्व का जागीर में आवंटन। पैगावी जो होता था, पैवाकी मनसबदारों के देने हेतु सुरक्षित जमीन हुआ करती थी, ना कि राजस्व जागीर का आवंटन। ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित करने वाला बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान। शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए निम्न भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाइए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले आगरा के किले में दीवाने आम, फिर ताजमहल, फिर आगरा के किले में मोती मस्जिद, फिर जामा मस्जिद, शाहजहानाबाद। कौन सी इमारत दूसरे ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रबिया उद दौरानी का मकबरा। यह भी दूसरे ताजमहल नाम में प्रसिद्ध है। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? काजी उल कुजात। आपको फिर से यहाँ पर मैचिंग करना है। खुलासात उत तवारीख, सुजान राय, लुब्ब उल तवारीख, राय वृंदावन, फतेहात आलमगीरी, ईश्वरदास, नुक्सा दिलखुशा, भीम सिंगापुरी या ब्रह्मानपुरी। इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से आपको यहाँ मेल करना है। शाहजहाँनामा, इनायत खान, नुस्खा ए दिलखुशा, भीमसेन, पातशाहनामा, लाहौरी, आलमगीरनामा, मोहम्मद काजिम। आंसर ए। मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था जन समूह के लिए। फिर से आपको यहाँ मैच करना है। चांदी का टंका, अब जानते हैं इल्तुतमिश, दीवान ए अमीर कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, दारुल सफ़ा, फिरोज़ तुगलक, सेनाए मंडी, अलाउद्दीन खिलजी। सी। फिर से आपको यहाँ मैच करना है।
अब्दुल रज्जाक, जो आया था वो ईरानी था। निकोल कोंटी, ये इटली। फर्नांडो नूनेज, पुर्तगाली। इब्न बतूता, मोरक्को। इस तरह से ये आंसर बनेगा सी। फिर से आपको यहाँ मैच करना है। सदाशिव, तालीकोटा का युद्ध। संगम वंश, देवराय प्रथम। राम राय, अरविंदो वंश। अमुक्तमाल्यद, कृष्णदेव राय। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर से आपको यहाँ मेल करना है। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर आपको जानते ही हैं। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 4 सब बना हुआ है। और विदेशी यात्री जिसने दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध को देखा था, ये था एक्वांस मनियर। राजपूत वंशधारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राजकाल में सर्वाधिक थी? औरंगजेब। तो दोस्तों ये था हमारा 14वां सेट। अगर आपको कोई बाई मिस्टेक कुछ गलत हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।